संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में खुशी की बड़ी लहर। कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। क्या संत रामपाल जी महाराज बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं? 30 अगस्त 2017 को जबरन बंधक बनाने वाले मामले में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए। 20 दिसंबर 2006 से चल रहा करोथा कांड के मामले में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए। 26 जुलाई 2021 ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत साक्ष्य न होने के कारण सारे आरोपों को बेबुनियाद सिद्ध किया गया और संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया गया। विरोधियों में मच गई है खलबली। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की वीडियो में विस्तार से, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज, जी हाँ, 2014 से हिसार जेल के अंदर बंद संत रामपाल जी महाराज पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले जान लें संत रामपाल जी महाराज की सारी सच्चाई की। कौन है संत रामपाल जी महाराज? एक संत जो समाज सुधार में मुख्य भूमिका निभा रहा है और पूरे विश्व के अंदर समाज सुधार में जिसका नंबर 1 पर स्थान आता है। संत रामपाल जी महाराज समाज से दहेज मुक्त समाज, दहेज रूपी राक्षस को संत रामपाल जी महाराज ने समाज के अंदर से खत्म कर दिया है। नशा मुक्त समाज, संत रामपाल जी महाराज के आज करोड़ों में अनुयायी नशा को करना तो दूर की बात है, हाथ तक नहीं लगाते हैं। कुरीति मुक्त समाज, संत रामपाल जी महाराज ने जो बेबुनियादी पुरानी परंपराएं और कुरीतियां हैं उन सबको नष्ट करने का, खत्म करने का काम किया है। और सबसे बड़ा पाखंड मुक्त समाज, जो समाज के अंदर आज पाखंड जड़ें जमा के, बहुत गहरी जड़ें जमा कर अडिग था, उस समाज से पाखंड रूपी इस दानव को संत रामपाल जी महाराज ने उखाड़ फेंका है। शास्त्र विरुद्ध साधना समाज में जिस तरीके से हवा और आंधी की तरह फैलती चली जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। आपके ही धर्म शास्त्रों को खोल खोल कर संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया, आपसे रूबरू करवाया। आप जिस भी धर्म से हो, हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल कर दिखाया। और सर्वाधिक पाखंड पवित्र हिंदू समाज में फैला हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने वेदों को उंगली रख रख कर पढ़वाया और उस पाखंडवाद को नष्ट किया समाज के अंदर से। संत रामपाल जी महाराज ने पाखंड को खत्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए चारों शंकराचार्य से ज्ञान चर्चा करने के लिए आमंत्रण दिया। चारों शंकराचार्यों ने ज्ञान चर्चा करने से इनकार कर दिया। संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करने के लिए चारों शंकराचार्य नहीं पहुंचे, तो संत रामपाल जी महाराज ने उनके सत्संगों को आधार बनाकर भक्त समाज को दिखाने का प्रयास किया और भक्त समाज को दिखाया कि ये शंकराचार्य कौन सी भक्ति साधना बता रहे हैं और हमारे पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों में कौन सी साधना लिखी हुई है। जब भक्त समाज ने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुना और अपने पवित्र शास्त्रों से मिलान किया, तो भक्त समाज बहुत चक्का रह गए और भक्त समाज ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करना शुरू कर दिया। समाज में फैला रहे पाखंड, जिसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं कथावाचक, राम कथावाचक हो, कृष्ण कथावाचक हो या फिर शिव कथावाचक हो। जब भक्त समाज ने देखा कि ये सारे के सारे मनमाना आचरण बता रहे हैं और मनमुखी साधनाएं दे रहे हैं, मनमुखे मंत्र दे रहे हैं, तो इन कथावाचकों से अपना पीछा छुड़ाते हुए भक्त समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने लगे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में सारे भक्तों को जाता हुआ देख इन नकली कथावाचकों की कुर्सियां हिल गई, इनके धंधों पर गहरी चोट पड़ने लगी। और उस गहरी चोट को देखते हुए, अपना धंधा चौपट होता हुआ देखते हुए, इन सारे नकली धर्मगुरु और धर्म के ठेकेदारों ने षड्यंत्र रचा और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ उतर पड़े मैदान में। आध्यात्म को साधन न बनाते हुए इन नकली कथावाचक और धर्म के ठेकेदारों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू किया और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर गलत आरोप मढ़ दिए। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर
झूठे केस दर्ज करवा दिए और करवा दिया करोथा कांड 2006 में और बरवाला कांड 2014 में। बिजली पानी यहाँ पे काट दिया गया है। हमारी जो राशन की जो सामग्री जो यहाँ पे आती थी, भक्तों के लिए भंडारा जो आता था, उसको भी यहाँ पे रोक दिया गया। 2006 करोथा कांड, जिसमें एक आर्य समाजी की मृत्यु हुई थी। संत रामपाल जी महाराज आश्रम में मौजूद नहीं होने के बावजूद भी उस आर्य समाजी की मौत का आरोप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर मढ़ दिया। भाइयों, ये साजिश होती है कि आपसी में से ही अपने किसी एक को मार दो और किसी पर आरोप लगाना हो तो उसके ऊपर आराम से आरोप मढ़ दो। यही संत रामपाल जी महाराज के साथ गेम खेला गया, संत रामपाल जी महाराज को झूठा फंसाने के लिए। भाइयों, एक संत जिसने अन्य संतों को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, ज्ञान चर्चा तो दूर रही, ज्ञान चर्चा के लिए तो कोई नहीं सामने आया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास कोई ज्ञान है ही नहीं। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा उस संत को, परम संत को फंसाने का, और 2014 में फिर से उन्होंने बरवाला कांड करवाया। किस तरीके से बरवाला कांड हुआ वो आप सभी लोगों से छिपा नहीं है। किस तरीके से मासूम बच्चे और मासूम औरतों के ऊपर लाठियां बरसवाई, डंडे से हमला करवाए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जितनी इस बरवाला कांड की निंदा की जाए उतनी कम है, जिस तरीके से इन्होंने बरवाला कांड का अंजाम दिया। भाइयों, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने आत्मसमर्पण किया, तो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बेबुनियादी मुकदमे लाद दिए गए। कुछ अधिकारियों से मिलकर आर्य समाजियों ने बरवाला कांड जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसके कारण 4 लोगों की, 4 औरतों और 1 बच्चे की मृत्यु हो गई, और उसका केस भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर मढ़ दिया गया। भाइयों, 426 धारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर केस दर्ज हुआ। लोगों को जबरन बंधक बनाने के मामले में भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर केस दर्ज हुआ, और हत्या और देशद्रोह जैसा मामला भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बेबुनियादी तरीके से लाद दिए गए। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो भक्त थे, जो अनुयायी थे, वो नेपाल के थे, जिनके ऊपर संत रामपाल जी महाराज के 7 देशद्रोह का मुकदमा लादा गया। तो जो नेपाल से हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कैसे बनता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। भाइयों, दूसरी ओर मीडिया को तो आज सभी जानते हैं, सब मीडिया से परिचित हैं। मीडिया जहां का खाती है वहीं के लिए बोलने लगती है। आज मीडिया में सच्चाई कम और झूठ ज्यादा दिखाया जाता है। उसी तरीके संत रामपाल जी महाराज का नाम भी कुछ गलत बाबाओं के साथ घसीटा गया था, जो मीडिया ने बाद में उस गलती को स्वीकारा और माफी भी मांगी कि मैंने ये गलत बयानबाजी की थी, जिसकी कटिंग आप देख रहे हैं। 29 अगस्त 2017 को जबरन बंधक बनाने वाले मामले में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए। 20 दिसंबर 2006 से चल रहा करोथा कांड के मामले में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए। 20 दिसंबर 2022 करोथा कांड 2006 में आर्य समाजी की मृत्यु की जो आरोप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगा हुआ था, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए। 26 जुलाई 2021 ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत साक्ष्य न होने के कारण सारे आरोपों को बेबुनियाद सिद्ध किया गया और संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया गया। इस तरीके संत रामपाल जी महाराज सारे केसों में बाइज्जत बरी एक के बाद एक होते चले गए। लेकिन 17 अक्टूबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हुए थे 5 लोगों की हत्या के और देशद्रोह के, उसमें संत रामपाल जी महाराज को सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की। उसी सजा के कारण संत रामपाल जी महाराज आज तक जेल के अंदर थे। लेकिन अब बड़ा अपडेट आया है, हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगी उम्र कैद की सजा को खत्म कर दिया है।
दूसरी तरफ मृतकों के पति और सास का कहना है कि उनके परिजन की जो मृत्यु हुई वो निमोनिया के कारण थी। 1 महीने से उनको निमोनिया था, उसी के कारण उनकी मृत्यु हुई। संत रामपाल जी महाराज का उसमें कोई हाथ नहीं था। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के वकीलों ने भी कहा कि पुलिस प्रशासन की कार्यवाही के कारण वो मौतें हुई थी, उसमें संत रामपाल जी महाराज का कोई दोष नहीं था। तो भाई सवाल अब ये उठता है कि क्या संत रामपाल जी महाराज अब जमानत पर बाहर आएंगे? कमेंट जरूर करें। क्या हो सकता है, संत रामपाल जी महाराज क्या जल्द से जल्द जेल से बाहर होने वाले हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज एक बार फिर से अपने भक्तों, अपने अनुयायियों के साथ सत्संग प्रवचन करने वाले हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज एक बार फिर से आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा पूरे समाज के ऊपर बरसाने वाले हैं? संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के बीच में उठी उमंग और खुशी की लहर को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत जल्द से जल्द अब अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। आप कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है, संत रामपाल जी महाराज क्या सच में ही जेल से बाहर आने वाले हैं?